हम सब जानते हैं कि टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है और समय दोबारा नहीं मिलता। एक बार जो बीत गया वो लौटकर वापस नहीं आता। फिर भी हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और पता नहीं वो कौन सी चीज़ है जो हमें टाइम वेस्ट करने पर मजबूर करती है। लेकिन इसका इलाज क्या है, इस कहानी को पूरा सुनना। इसके अंदर आपको अपने सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। एक लड़का था जिसकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी और एक दिन जब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई तब उसने और उसके दोस्तों ने सोचा कि हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आखिर हमें अपने सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला है। उसके बाद वो लड़का और उसके दोस्त एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और कुछ समय एंजॉय करने के बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, इसीलिए पूरे ध्यान से सुनना। धीरे धीरे शाम हो रही थी और वो लड़का रास्ते से जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक पुल दिखाई दिया और वो लड़का उस पुल पर जाकर बैठ गया। नीचे नदी बह रही थी और ऊपर सूरज डूब रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अब आगे क्या? मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और मेरे अंदर कोई काम करने का टैलेंट भी नहीं है। अपने अंदर मैंने कोई टैलेंट भी नहीं बनाया। अभी भी मैं अपने पापा के पैसों से जी रहा हूँ और शायद आगे भी। इसीलिए उसने फैसला किया कि अपने पिता के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। बिना कुछ सोचे समझे वो लड़का नदी में कूद जाता है। जैसे ही वो नदी में कूदता है और डूबने लगता है, उसे याद आता है कि मेरे मरने से क्या होगा, क्या सब ठीक हो जाएगा? मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए किया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बदले मैं उन्हें ये दे रहा हूँ। और अब वो बचना चाहता था लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो नदी में चिल्ला रहा था। तभी पुल के ऊपर से एक आदमी गुजर रहा था। उसने उस लड़के को देख लिया और वो तुरंत नदी में कूद गया और उसे बचा लिया। उसके बाद वो आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी ज़िंदगी बचाने लायक थी या नहीं। फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। वो लड़का अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है और उनसे एक वादा करता है, मेरे लिए जो भी किया है आप सभी ने, उसका 100 गुना ज़्यादा आपको मैं दूंगा। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ ही समय बाद वो लड़का दिन रात काम करने लगा और धीरे धीरे करके एक दिन उसने अपना कारोबार शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बंद भी हो गया। इससे उसे कितना दुख हुआ होगा इसे आप भी महसूस कर सकते हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी और ट्राई करते करते एक दिन कामयाब हो ही गया। दोस्तों, आपको भी जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक कोशिश करते रहना चाहिए।